गायब होने वाला कमरा राहुल को पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। जब उसे शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान हवेली के बारे में पता चला, तो वह खुद को वहां जाने से रोक नहीं सका। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। शाम ढलते ही राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली टूटी फूटी थी, चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हल्का धक्का देने पर वह खुद ही खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था, जैसे हवा भी वहां जाने से डर रही हो। हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उस दरवाजे के ऊपर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जो इस कमरे में गया वह कभी बाहर नहीं आया। राहुल को यह एक मजाक लगा। उसने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कमरा खाली था, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक शीशा टंगा हुआ था। कमरे में घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने पलटकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब पत्थर की दीवार में बदल चुका था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई और दरवाज़ा नहीं था। अचानक शीशे में हलचल हुई। राहुल की परछाई उसमें नहीं दिख रही थी, बल्कि उसमें एक और इंसान नजर आ रहा था। एक युवक जो बिल्कुल राहुल जैसा दिखता था। कौन हो तुम? राहुल कांपती आवाज़ में बोला। शीशे में मौजूद व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं वही हूँ जो इस कमरे में तुमसे पहले आया था, और अब मैं बाहर जाऊंगा, तुम्हारी जगह। राहुल घबरा गया। उसने शीशे पर हाथ मारा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का होने लगा है। उसके हाथ धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। अगले ही पल वह शीशे के अंदर कैद हो चुका था, और बाहर वही आदमी खड़ा था। अब उसकी शक्ल राहुल जैसी हो चुकी थी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। वह अब उस शीशे का हिस्सा बन चुका था, जैसे पहले कोई और बन चुका था। अचानक कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और बाहर जाने का रास्ता बन गया। नकली राहुल मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और उसी तरह हवेली के उस कमरे ने एक और आत्मा को अपने अंदर कैद कर लिया, हमेशा के लिए।